औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे लाहौर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हमारी लास्ट वीडियो है। यहाँ पर देखा जाए तो सारे बोर्ड्स के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड का नहीं है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सरमावी मार्केट की तारीफ करें। सरमावी मार्केट यानी सरमावी बाजार ऐसा बाजार होता है जहां पर तवील मुद्दत के लंबे अरसे के कर्जों का कारोबार किया जाता है, यानी यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के कर्जे दिए और लिए जाते हैं। इसे कहते हैं सरमावी मार्केट या सरमावी बाजार। दूसरी तरफ बाजार ज़र वो बाजार होता है जहाँ पर कलील मुद्दत के कर्जे दिए और लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट की तारीफ। स्टॉक मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं और ये ऐसी मार्केट होती है या ऐसी मंडी होती है जहाँ पर हसीस और तमस्कात की खरीदो फरोख्त होती है, यानी ऐसी मंडी जहाँ पर कफालतों की खरीदो फरोख्त होती है उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कोई भी क्वेश्चन लाहौर बोर्ड पे नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, कोई से 3 कौमें आएंगे बैंकों के नाम लिखे। कौमें आए जाने का मतलब होता है बैंकों का ज़ाती मलकियत से हुकूमती मलकियत में आ जाना। तो कौमें आए गए बैंकों में हमारे पास नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एनबीपी, हबीब बैंक लिमिटेड एचबीएल और उसके अलावा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 अहम शोबों के नाम लिखें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कौन से 4 अहम शोबे हैं? नोट जारी करने का शोबा, शोबा बैंककारी जो बैंककारी की तरक्की के लिए, ज़र मुबादला की पॉलिसी का शोबा यानी जो गैर मुल्की करेंसी को कंट्रोल करने के हवाले से असूल बनाता है, शोबा तहकीक जो रिसर्च के हवाले से काम करता है, तरबियत का अमला जो कि तरबियत का शोबा जो कि बैंक जितने भी बैंकों में काम कर रहे होते हैं अफराद उनकी तरबियत करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कोई से 4 तरक्याती फ़राइज़ यानी जो पाकिस्तान में तरक्की देने के हवाले से फ़राइज़ सर अंजाम देता है। नए बैंकों का क़याम, नए बैंक कायम करता है, बैंककारी की तरबियत यानी बैंकों में काम करने वाले अमला की तरबियत करता है, स्टॉक एक्सचेंज का क़याम यानी वो बाज़ार का क़याम करता है जहाँ पर हसीस और तमस्कात की खरीदो फरोख्त होती है क्योंकि ये लंबे अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। मखसूस मालियाती अदारों का क़याम जो कि किसी भी कारोबार की तरक्की के लिए यहाँ से कर्जा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैंककारी की तरबियत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहम किरदार। मतलब बैंककारी की तरबियत करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया? तो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बैंकों के तरबियत याफ्ता अमले की कमी महसूस करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अमले की तरबियत का काम शुरू किया। यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद ऐसा लग रहा था कि बैंक तरक्की नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी ख़ास असूल नहीं थे, तो इसलिए अमले की तरबियत की गई और बाद में इसी मकसद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के नाम से एक बाकायदा अदारे का क़याम भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी का क़याम यानी क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पाकिस्तान को माली बहरान में मुब्तला करने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। भारत भरपूर कोशिश कर रहा था। इस मुश्किल इक़्तिसादी बहरान से बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक बड़े तिजारती बैंक की शदीद ज़रूरत महसूस करते हुए इसने नेशनल बैंक के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है वो वजूद में आया था 1948 में, लेकिन हमारे पास जो दूसरा बैंक है जो हमारे पास नेशनल बैंक है उसका क़याम 1949 में हुआ था, लेकिन जो मरकज़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका इफ्तिताह 1948 में हुआ था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ज़री तरक्याती बैंक के 2 फ़राइज़ यानी ज़री तरक्याती बैंक कौन सा फ़राइज़ सर अंजाम देता है? पाकिस्तान में ज़री तरक्याती बैंक का नाम है ZTBL। तो ये काम क्या करता है? ज़राअत के लिए कर्जे जारी करता है, उसके अलावा ज़रिए आलात की फरहमी करता है, यानी ज़राअत में जितनी भी मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होती है उसको फराहम करता है, उसको ख़रीदने के लिए कर्जे फराहम भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तरक्याती बैंकों के नाम। ज़री तरक्याती जो ज़राअत की तरक्की के लिए, सनती तरक्याती बैंक, उसके अलावा इलाकाई तरक्याती बैंक जो किसी खास इलाके की तरक्की के लिए वजूद में आता है जैसे एशियाई तरक्याती बैंक, और बैनुल अक़वामी तरक्याती बैंक जो मुतअद्दिदा के ममालिक की तरक्की के लिए वजूद में आता है। मुतअद्दिदा के ममालिक को उसकी मुल्क की करेंसी फराहम करता है उसके जो अदायगी का तवाज़ुन है उसको बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई से 3 निजी बैंकों के नाम। निजी यानी ज़ाती बैंकों के नाम जो कि
किसी भी मुल्क की जो हमारे पास है शहरी उसके बशिंदे की मलकियत तो उसे कहते हैं निजी बैंक। तो यहाँ पर नाम है हमारे पास अस्करी कमर्शियल बैंक लिमिटेड, बैंक अल्फला सीमेंट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है उन्हें ये नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रबा। रबा का मतलब होता है सूद की तारीफ। रबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने इजाफा, बढ़ना, फैलना या नशनुमा होने के हैं। मुआशी और बैंकारी की इस्लाह में इसका मतलब वो इजाफी रकम होती है जो कर्ज़ख्वाह यानी कर्ज़ख्वाह का मतलब होता है बेचने वाला, यानी पैसे बेचने वाला, कर्ज देने वाला अपनी मकरूज़ से असर रकम के अलावा मुकर्रर शरह से वसूल करता है। तो असल में रबा किसको कहा जा रहा है? सूद को कहा जा रहा है, क्योंकि कर्ज़ख्वाह जो कर्जा दे रहा होता है वो इजाफी रकम जो लेता है उसी को ही सूद कहते हैं। इस्लामी बैंकारी के कोई से 4 फ़ायदे। इस्लामी बैंकारी के क्या 4 फ़ायदे हमारे पास? इसकी वजह से मुआयना जिम्मेदारी सूद से आज़ादी हासिल हुई है। उसके अलावा नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर, यानी हम जब किसी को पैसे दे रहे होते हैं तो अगर इस्लामी निज़ाम बैंकारी के तहत हम कर्जा ले रहे हैं किसी भी बैंक से तो इसका मतलब है नफ़े की सूरत में ही हम उनको पैसे उनके वापस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो बाज़ बैंकों में उसकी शरह जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है सिट्टाबाजी का खात्मा। इसके ज़रिए से सिट्टाबाजी ख़त्म हो गई है और शरीयत के असूल बैंकारी यानी शरीयत के मुताबिक बैंकारी का निज़ाम चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामी सरमायाकारी के बुनियादी असूल, यानी इस्लाम के तहत अगर हम सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, पैसे कमाना चाह रहे हैं तो उसका बुनियादी असूल क्या है? सूद की ममानत का मतलब होता है उसको कम करना और रोकना। तो इसका मतलब इस्लामी निज़ाम बैंकारी इस्लामी सरमायाकारी का मकसद है सूद का खात्मा। उसके अलावा नफ़ा नुकसान में शिरकत, यानी हम अगर कोई शख्स पैसे लगा रहा है, दूसरा हुनर लगा रहा है, इसके ज़रिए से भी हम सूद को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि नफ़ा की सूरत में ही दोनों में मुनाफा जो है ख़ास शरह से तकसीम होगा। तो नफ़ा और नुकसान में शिरकत, यानी हम तभी दूसरे बंदे जिसने हमें कर्जा दिया उसको तभी पैसे वापस करेंगे जब हमें मुनाफा होगा, या फिर बाज़ दफ़ा जो हमें पैसे दे रहा होता है वो भी हमारे कारोबार में शामिल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो एक तरफ से सपोर्ट कर रहा होता है कि आप जब पैसे कमाओगे तभी मुझे वापस करना, अगर नुकसान होगा तो मेरा होगा और अगर मुनाफा होगा तो भी वो खास शरह से मुझे जो है हैंडल करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुशारका की तारीफ। मुशारका असल में एक कारोबार की ऐसी तंजीम है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद खास तनासब के तहत नफ़ा और नुकसान में शिरकत की गर्ज से कारोबार में पैसे लगाते हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ गाहक सर अंजाम देता है, जबकि बैंक कारोबारी मामलात और मुनाफे की निगरानी करता है। यानी ये एक ऐसी कारोबारी किस्म है जिसमें बैंक और गाहक दोनों मिलकर एक ख़ास शरह से पैसे लगाते हैं। और उसके अलावा जो सरगर्मियाँ तो गाहक सर अंजाम दे रहा होता है, यानी अगर किसी में हुनर हो तो बैंक इस तरह का उसे जो है ये सहूलत देता है ताकि एक तो सूदी निज़ाम बैंकारी को ख़त्म किया जा सके और इस्लामी भाईचारे को प्रमोट किया जा सके। तो इस तरीक़ाकार से बैंक जो है कारोबारी मामलात और मुनाफे की निगरानी कर रहा होता है और कारोबारी सरगर्मियाँ गाहक खुद सर अंजाम दे रहा होता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है कर्ज़ हसना क्या है? कर्ज़ हसना बैंकों की तरफ से मुआशरे में ज़रूरतमंद लोगों को अपनी ज़रूरियात को पूरा, मसलन यानी हम कह सकते हैं कर्ज़ हसना जो है गैर पैदावारी कामों के लिए इस्लामी बैंक जो है कर्जा फराहम करता है, मसलन शादी, तालीम और सेहत वगैरह के मसाइल के हल के लिए बगैर सूद के दिया जाता है। और इस कर्जे में सिर्फ असर रकम ही मकरूज़ से एक मुकर्रर मुद्दत के बाद वसूल की जाती है, यानी जिसको हम पैसे दे रहे हैं उससे रकम जो है मुकर्रर मुद्दत के बाद ही वसूल करेंगे, और वो भी तब करेंगे अगर वो उसकी इस्तात रखता होगा, यानी अगर उसके पास पैसे होंगे तभी हम उससे लेंगे, अदरवाइज़ इस तरह के जो कर्जे होते हैं वो माफ़ भी कर दिए जाते हैं।